हमारी पंचायत के पंचायत समिति उपेंद्र मालाकार जी, हमारे बड़े भाई समान और गार्जियन स्वरूप डॉक्टर बालकृष्ण बाबू, पूर्व उप मुखिया सिकंदर बाबू, जोला बाबू, साथ ही सिकंदर बाबू आगे में बैठे हुए इस पंचायत के पंचायत अध्यक्ष राजद के अंकेश जी, रजनी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष टुनटुन भाई, मीडिया के रूप में और सब मीडिया के साथियों, साथ ही इस सभा में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर प्रभास बाबू, इस सभा में आए हुए हमारे पंचायत के एवं अगल बगल गांव के जितने भी ग्रामीण माता बंधुओं, भाइयों, नौजवान साथियों, आज का दौर जो गुजर रहा है ये इस देश को आजादी से जो पहले का दौर था उस दौर में लेकर के जा रहा है। साथियों, हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, ओबीसी समाज से, पिछड़ा वर्ग से, हम ही लोग में एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग भी है, दलित है, महादलित है। साथियों, सबसे पहले तो हम लोग निश्चित रूप से पिछड़े हुए हैं। हम लोग शिक्षा के ओर आगे नहीं बढ़ते हैं, अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, हम अधिकार की बात नहीं समझ रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। 14-15 साल में हम देखते हैं कि लड़के की शादी कर दिया जाता है, 10 साल में लड़की की शादी हो जाती है और 12-13 साल होते होते तो 3-4 बच्चे के माँ बाप बन जाते हैं और डेली उनका काम है लड़ाई झगड़ा करना आपस में। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया था, उस आरक्षण को देश में समाप्त किया जा रहा है। आपके बच्चे जो पढ़ेंगे, आपको जो अधिकार मिलना चाहिए, आप पिछड़ा वर्ग है, आप हरिजन है, आदिवासी है, आपको देश में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा को खत्म किया जा रहा है। लेकिन आप शिक्षा के अभाव में आप समझ नहीं रहे कि ये सरकार क्या कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि मोदी जी देश का हीरो है, दुनिया का नेता है, लेकिन मोदी जी अडानी और अंबानी का नौकर है। अगर जो आदमी वोट देता है बीजेपी को, देश के 90% मीडिया जो अंबानी का है और बचे 10% मीडिया को अडानी खरीदने का काम किया है, अगर वो आज से सही बात बोलना शुरू कर दे तो कल से वोट देने वाले व्यक्ति सबसे पहले टीवी पर जूता मारने का काम कीजिएगा और नरेंद्र मोदी के फोटो को जलाने का काम कीजिएगा। साथियों, हम लोगों को सबसे पहले अपने बच्चे को शिक्षित करना होगा। आपको संविधान में आपकी आबादी है 85% और आपको आरक्षण है 49%। आपको 85% आरक्षण मिलना चाहिए। आप आरक्षण समझ नहीं रहे हैं और कहते हैं मोदी तो दुनिया का नेता है, विश्व का नेता है। जो मोदी वो कहता पीछे वर्ग का है और पीछे एक अधिकार को मार रहा है। पटना में रिसेंट की घटना है कि बीपीएससी वाले छात्र जो परीक्षा दे रहा था उसमें कदाचार होने के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहा था और ये सरकार के जो जिला पदाधिकारी है, डीएम है, उनको थप्पड़ मारने का काम किया है। राहुल जी पदयात्रा कर रहे थे, राहुल जी को जो एक बच्चा अपने घर से गुल्लक तोड़ करके पैसा देने का काम किया, उसके दरवाजे पर सवेरे ईडी पहुंच गया और उनके माँ और पिताजी को इतना थ्रेटनिंग दिया कि तुम अपने बच्चे को और तुम कहो कि हम बीजेपी के साथ हैं, और नहीं कहने पर इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या कर लिया, माँ और उस बच्चे के माँ और पिताजी। साथियों, अब सोचिए, जिस समय देश आजाद हुआ था इस देश में 600 कॉलेज था और 6500 हाई स्कूल था। 70 साल के शासन में इस देश को कहां से कहां ला करके दिया कि हर गांव में हाई स्कूल, कॉलेज, सभी चीज खोलने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारा चीज, रोड, पुल, पुलिया बनाने का काम किया। लेकिन आज देखिएगा, सरकारी जितनी भी फैक्ट्री है
जितनी भी एयरपोर्ट है, जितनी भी रेलवे है, जितनी भी बड़े स्टेशन है, सबको अडानी के हाथों बेच दिया गया है। और वो अडानी, उस पर फ्रॉड का केस हुआ अमेरिका में, वो अमेरिका का वारंट का अपराधी है। उसे अगर हम पे अमेरिका भेजा जाए तो वहां गिरफ्तार कर लिया जाएगा उनको। इसलिए साथियों, सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। और हमारे समाज में शिक्षा के प्रति लापरवाह है। लोग अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि अगर हम पढ़ाएंगे तो हम गरीब हो जाएंगे। माननीय लालू यादव जी ने जब 1990 में सरकार बनाई तो उस समय ये पिछड़ा वर्ग अगले के दरवाजे पर कुर्सी पर बैठा नहीं करते थे, ब्लॉक में जाकर के जोर से बोला नहीं करते थे। और लालू यादव होने के बाद पदाधिकारी के सामने, जिला के सामने जाकर के, जिला पदाधिकारी के सामने खुल करके बोलना शुरू किया, बात करना शुरू किया। ये लालू यादव की देन है। और कुछ यादव समाज से भी गड़बड़ी है। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि ये जितने भी आपके समाज के वर्ग हैं, आप ही में से कह देते हैं और सारा वोट नहीं देते, कोई वोट नहीं देते, इसे देने वाले लोग भी गड़बड़ा जाते हैं। साथियों, इस जिला में सबसे ज्यादा वोट इस पंचायत में आरजेडी को मिलता है। ये रिकॉर्ड है इस पंचायत का। लेकिन हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 100% कि जितनी आबादी उतनी वोट राजद को, ये कीर्तिमान स्थापित होनी चाहिए। और इसके लिए जितने भी हरिजन हो, पिछड़ा वर्ग हो, जो भी हो, वो हमारे परिवार के हैं, हमारे खून के हैं, उनको कह करके, सुन करके उनके साथ रहते हैं, उनके भोज में बैठ करके खाते हैं, उनके शादी में हम मदद करते हैं, उनके यहाँ हम जाते हैं, उनसे मिलजुल करके, उनसे समर्थन लेकर के हम लोग रिकॉर्ड मत इस पंचायत को देने का काम करें, ताकि बिहार में इस पंचायत का नाम हो कि राजद की बात हो तो जाकर के उस पंचायत को देखो। माननीय तेजस्वी यादव जी राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर से लेकर के जिला स्तर के, इस जिले के जितने भी लोग हैं, वो सबकी बात सुनने का काम करेंगे। और वो बात सुनेंगे कि कहाँ क्या कमी है, क्यों नहीं लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और काश क्यों नहीं सरकार जो है, जो भाजपा सरकार, वो कुछ दे नहीं रहा है। वो 5 किलो अनाज दे रहा है और महीने में 5,000 रुपया ले रहा है। एक भिखमंगा भी 5,000 रुपया जो है महीना वो दे रहा है। आप 100 रुपया का सामान ले रहे हैं, 18 रुपया सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अब सोचिए 5 किलो अनाज का कितना दाम हुआ, और 100 रुपया में 18 रुपया आप दे रहे हैं। 5,000 तो एक भिखमंगा भी खपत करता है एक महीना में। साबुन, तेल, कपड़ा, वस्त्र, भोजन और सब में 18%, यहाँ तक कि कफन में भी वो भी नहीं बख्शा हुआ है। इसलिए साथियों, पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा। और शिक्षित जब बनिएगा, समझदार बनिएगा, तब निश्चित रूप से इस देश का विकास होगा। और देश का विकास तब होगा जब आपका विकास होगा, आपको अधिकार मिलेगा। आप जब खुशहाल रहेंगे, आप जब संपन्न रहेंगे, जब आपका बेटा नौकरी करेगा। आज पूरे देश से नौकरी को खत्म कर दिया गया है। 2014 से पहले आप सुनते होंगे कि गांव में फलाना का बेटा बैंक में मैनेजर हो गया, चिलाना का बेटा रेलवे में हो गया। लेकिन अभी नहीं सुनते होंगे, कि फलाना का बेटा। अब देखिए वो फलाना का बेटा तो नौकरी करता है, अगर उसके घर में 1 लाख रुपया महीना आता है तो वो उसी ठोके नहीं रहता है। तो किसी से दूध लेता है, किसी का जमीन खरीदता है, का ईंटा खरीदता है, किसी मजदूर को देता है, किसी का खेत लेता है, वो सबके घर में जाता है। अगर उस गांव में 10,000 रुपया ही महीना आवे तो क्या होगा, वो भिखमंगों का वो हो जाएगा। इसलिए सभी आदमी को शिक्षित बनना है, समझदार बनना है, और अपने वोट के अधिकार को भी पहचानना है। और आने वाले चुनाव में वोट की ताकत से ही लोकतंत्र को बदला जा सकता है। सबसे आम बात हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि देश 1947 में आजाद हुआ था, और 2014 तक में इस देश पर 53 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, जिसमें 6.5 साल भाजपा के भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। तब जाके 53 लाख करोड़ रुपया कर्जा हुआ है। और आज ये 2024 के मार्च में 205 लाख करोड़ रुपया कर्जा इस देश पर है। 4 गुना ज्यादा हो गया है। और विकास देख लीजिए कितना किया है। इन्होंने इतना कर्जा लेकर के अपने मित्र अडानी को दे दिया है। और 25.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा जो है अपने बिजनेसमैन साथियों का इन्होंने माफ किया है। और उससे ज्यादा रुपया विदेश लेकर के
गुजरात के जितने भी व्यापारी हैं वो भागे। वोट हम बिहार, यूपी, झारखंड सब जगह से देते हैं। अब पैसा लेकर के खाली गुजरात ये भागता है विदेश, एक भी बिहारी नहीं है भागने वाले में से। इसलिए साथियों इस बात को सोचना होगा, समझना होगा। आप जो है रिश्तेदारी वोट दे करके नहीं कर रहे हैं। आपको वो नेता चाहिए, आपको वो पार्टी चाहिए जो आपके हक की बात करे, अधिकार की बात करे, आप उसको समर्थन दीजिए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजा। हमारे कोल्हापट्टी डुमरिया पंचायत के मुखिया मेरे भाई आदरणीय मनोज यादव ने आपको विस्तार से बताने का काम किया और आह्वान भी किया कि कोल्हापट्टी डुमरिया से जो मत राजद के पक्ष में आता था उससे अधिक देने का काम करेंगे। इन्हीं आश्वासन के साथ अपनी बात को आप लोगों के बीच शेयर किया है। अब मैं अंत में चाहूंगा, इस बीच में हमारे डुमरिया से संजीव कुमार जी भी इस मंच में शिरकत किया है। इसके लिए उनको आने के लिए धन्यवाद है। मैं बिहारीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, हमारे आज के कार्यक्रम के नेता आदरणीय श्री प्रभास इंजीनियर जी अंतिम वक्ता के रूप में आपके बीच विस्तार से बताने का काम करेंगे। आदरणीय हमारे नेता प्रभास इंजीनियर साहब अपनी बात को आपके बीच में रखने का काम करेंगे। आज बड़े ही संयोग की बात है कि आपके यहाँ, आपके पंचायत में हम लोगों को आने का अवसर मिला। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष आप लोगों का कोल्हापट्टी डुमरिया पंचायत के अंकित यादव जी, संचालन कर रहे राजद के वरीय नेता उमेश कुमार यादव जी, उपस्थित यहाँ के मुखिया और वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि मनोज और राजद के नेता मनोज कुमार यादव जी, जिला अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष भाई लोकमान आलम जी, प्रदेश अल्पसंख्यक के महासचिव कारी मुरसलीम जी, उपस्थित हवास चंद्र असीम जी पूर्व प्रदेश महासचिव रहे हैं, गोल्डू यादव जी जिला के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के, आलोक जी, अनमोल जी, चिंटू जी, यहाँ के पूर्व मुखिया राकेश जी, डॉक्टर पवन यादव जी, उपेंद्र मालाकार जी, नंदकिशोर यादव जी, विकास कुमार जी, सिकंदर यादव जी, पूर्व मुखिया अशोक यादव जी, जयनारायण यादव जी, शंकर यादव जी, डॉक्टर बालकृष्ण यादव जी, रणवीर यादव जी, धनंजय यादव जी, निर्मल यादव जी, बिहारी यादव जी, राम कुमार यादव जी, मनोज कुमार जी, आनंद कुमार उर्फ चिंटू जी, सिकंदर यादव जी, मुरारी कुमार यादव जी और हम लोगों के साथ मधेपुरा से भी राष्ट्रीय जनता दल के साथी आए हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए दिन रात काम करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मजबूती के लिए काम करते हैं। ऐसे लोग भी हमारे साथ आए हैं। उन तमाम लोगों का यहाँ स्वागत है। और आप तमाम जो इस पंचायत के विभिन्न इलाके से, विभिन्न वार्डों से आए हुए तमाम लोगों का भी यहाँ हम अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि बीते 2005 के बाद राष्ट्रीय जनता दल का यहां कोई भी प्रतिनिधि विधानसभा नहीं जा सका राष्ट्रीय जनता दल के से। 2010 में
हमको आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने टिकट दिया, चुनाव लड़वाया था, लेकिन उस समय की परिस्थिति क्या थी आप सबों को मालूम है। फिर परिस्थितियां बदलती रही। राजनीति में कभी आदमी अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए भी बहुत तरह की गलती या सही जीवन में होते रहता है जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज आप सबों को मालूम है कि राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती और राष्ट्रीय जनता दल का जो आधारभूत था, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अकलियतों का और पिछड़े वर्ग के लोगों का, और जो प्रगतिशील उच्च वर्ग के लोग भी हैं वो भी राष्ट्रीय जनता दल को मदद करते थे, राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान करते थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू जी ने, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने सारी बातों को कहा, सारे और आप लोग भी सोशल मीडिया मोबाइल के माध्यम से विभिन्न स्तर पर सारे चीजों को जानते हैं। अब आपका एक सवाल है कि पंचायत में हम लोगों ने ये मीटिंग क्यों रखा। इस तरह की मीटिंग कभी पंचायत में नहीं हुआ करती थी। प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर मीटिंग होती थी, आप लोगों को बुलाया जाता था, वहां निर्देशन जो मिलता था वरीय नेताओं द्वारा, उस पर सब लोग काम करते थे। आज जरूरत इसीलिए पड़ी कि इस बीच में राष्ट्रीय जनता दल कहीं न कहीं कमजोर पड़ी। राष्ट्रीय जनता दल के जो जुड़े हुए लोग थे वो कहीं न कहीं हमसे टूटे बिखरे। उन तमाम लोगों का जोड़ने का ये अभियान है। ये हमारे मन में आया कि शहर में बैठ करके हम बहुत मीटिंग कर लिए, अब जब तक हम गांव नहीं जाएंगे, गांव के तमाम लोगों को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर मुरलीगंज में मीटिंग होगी तो यहां से 10 आदमी जाएंगे, 5 आदमी जाएंगे, मधेपुरा में मीटिंग होगी तो यहां से 1 आदमी जाएंगे, 2 आदमी जाएंगे। लेकिन अगर आपके पंचायत में मीटिंग है तो आप सैकड़ों की संख्या में यहां उपस्थित हैं। तो हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हमारे मन में आया कि हम पंचायत स्तर पर इसको शुरुआत करेंगे और आने वाले समय में, अभी चुनाव को जो 9-10 महीने बचे हैं, इस पूरे काल में एक एक पंचायत में इसी तरह से मीटिंग करके लोगों के साथ बैठ करके बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनको समझाएंगे। वो समझते हैं, लेकिन जो भटकाव हुआ है बीते दिनों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ हो या नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ हो, और हमारी सत्ता नहीं बन पा रही है। सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की सरकार थी, उसको बड़े ही साजिश से हटाया है। और हमारे बीच के जो लोग थे उनको कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति में ले गया है। तो जब हम तमाम लोगों को उससे जोड़ेंगे और जोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल को फिर से इतना मजबूत करेंगे कि बिहार की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 में बने, हमारा पहला लक्ष्य है। और आप तमाम लोग जो यहाँ आए हैं उनसे भी आग्रह है कि आप इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करते हुए भाई उमेश बाबू और इस प्रोग्राम के इस महत्ती सभा के रूह रवा बिहारीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजद भाई इंजीनियर प्रभास साहब और यहां पर मंच पर उपस्थित भाई मनोज साहब और राजद के तमाम जानदार शानदार साथियों, माता एवं बहनों, अभी हमारे अध्यक्ष अकलियत लालू जी के बारे में कुछ कह रहे थे जिसको आपने सुना, उस पर मुझे एक शेर याद आया जो लालू जी को समर्पित है, लालू जी के लिए है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आजाद हो गया।
अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर से हमारे मुल्क को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोगों ने मिलकर के देश को, मुल्क को आजाद कराया। मुल्क तो आजाद हो गया, लेकिन मानसिक और आर्थिक आजादी हम सबको कमोबेश मिली और नहीं भी मिली। उनके लिए डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जी और इन जैसे महान लोगों ने समाजवाद के नारा को बुलंद किया कि जो लोग निचले दर्जे के हैं, जो बिल्कुल वंचित हैं, जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, जिनका शोषण दोहन किया जा रहा है, चाहे मुसहर हो, चमार हो या और नीचे तबके के लोग हो, उनको हक हुकूक कैसे मिले, उन लोगों ने नारा दिया। लेकिन उसको जमीन पर उतारने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने किया और लालू प्रसाद जी ने आनंद ऐलान कहा मन से कि जनता तुम मालिक हो, ये बड़ों का वीडियो तुम्हारा नौकर है, ये थाने का दौरोगा थानेदार तुम्हारा नौकर है, तुम मालिक हो। हमने देखा, मुझे याद है, हम लोग छोटे छोटे थे तो अगर गांव में पुलिस आ जाती तो डर के मारे लोग पुलिस से भागते। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने दबे कुचलों को, वंचितों को, शोषितों को मुंह में आवाज देने का काम किया, हक हुकूक दिलाने का काम किया। इसी से जो फासिस्ट लोग थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को गलत मुकदमे में फंसा करके जेल में डाला गया। जो कुछ हुआ वो सारे लोग जानते हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी हार नहीं माना। आखिरी दम तक उन्होंने कहा कि हम शोषितों की, वंचितों की लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे हमको जो दुख उठाना पड़े, झेलना पड़े। अब उसी आवाज को लेकर के माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लेकर के चले हैं गांव गांव के ओर। इसी क्रम में संवाद यात्रा कार्यक्रम के तहत सब जो पंचायत से लोग, हर पंचायत अध्यक्ष को और नीचे से लेकर के ऊपर के लोग जो है सारे लोग रहेंगे, अपनी बात को सुनेंगे और सुनाएंगे। इसी क्रम में